1965 में मैंने पाकिस्तान को कश्मीर में हमने टक्कर ले लिया पड़ा, तो बांग्लादेश के युद्ध में बहुत खतरनाक ज़बरदस्त गोली चला। इनको आज तक पेंशन तक नहीं मिला है, ना इनके घर वालों को कोई सुविधा दिया गया है। 71 के वार में पूदना बालमुचु जी ने बताया कि मैं उनके साथ था और इनको भी गोली लगा है, और इनका जो केस लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। चूक और प्रशासनिक बवंडर पूरे देश में मचा हुआ है दादा, कि मुख्यमंत्री को अब प्रशासनिक लोगों पे डंडा चलाना होगा। उन्नीस 1965 के रियल हीरो आज झारखंड में अपना हक के लिए न्याय मांग रहे हैं, और आप राजभवन के पास आए हैं, इस पर क्या कहेंगे? बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम लोग एक तरफ तो बोलते हैं कि हम सैनिक हैं, और बहुत सारी संस्था है जो यहाँ पर सैनिकों पूर्व सैनिकों के बारे में देखभाल करती है, लेकिन आज आप सोचिए जो सैनिक बॉर्डर पर रहता है और अचानक उसका स्थिति इस तरह का हो जाता है कि रोड में आना पड़ता है और कोई ध्यान नहीं देता। बहुत ही शर्म की बात है। मतलब आप जितना भी इसका निंदा करें कम होगा, क्योंकि 1965 आप समझ सकते हैं कितना पुराना बात मैं कर रहा हूं, और 71 वार, जहां तक मुझे जानकारी है, जो 71 वार के समय में बिहार हुआ करता था, उस वक्त 1 रुपया में जो भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे सैनिक लोग, उनको बिहार सरकार ने 1 रुपया में पटना में फ्लैट भी दिया, आवंटन किया था, जिसमें इनको शायद नहीं मिला है। और आज अभी जैसे मुझे पता चला आपके माध्यम से, तो इनको आज तक पेंशन तक नहीं मिला है, ना इनके घर वालों को कोई सुविधा दिया गया है, जबकि राज्य सरकार के द्वारा एक नौकरी दिया जाना चाहिए, 12.5 डिसमिल ज़मीन दिया जाना चाहिए, 5 एकड़ ज़मीन खेती के लिए दिया जाना चाहिए। 27 नवंबर को इसी पॉइंट को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले थे और उनको अवगत भी कराया था। वो बोले ज़रूर हम लोग इस पर काम करेंगे। और राज्य सैनिक निदेशालय झारखंड पूरे राज्य में 24 ज़िला हैं, इसके लिए हमने महामहिम को बताया था, सर हर जगह एक जिला सैनिक कार्यालय होना चाहिए, लेकिन 5 ही जिला सैनिक कार्यालय, इसके वजह से ये सब बातें छुप जाती है। तो ऐसा लगता है ना कि इनके साथ अलवर टेक्का भी थे, शहीद हो गए, उनको आज शहीद का दर्जा मिलता है, लेकिन अगर जिंदा रह गए तो इनको क्या सम्मान नहीं मिलना चाहिए? यस, ये 71 के वार में पूदना बालमुचु जी ने बताया कि मैं उनके साथ था और इनको भी गोली लगा है, लेकिन इनका कोई खोज खबर नहीं लिया जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद ये शहीद नहीं हो पाए, ये इनका गलती था या क्या कहें, समझ में नहीं आता है। क्योंकि एक तरफ अलवर टेक्का को पूजा जाता है, वो क्योंकि हमारे ये वीरों की भूमि से हैं और वीरों की भूमि से ये भी हैं, लेकिन इनका जो पहुंच जो होना चाहिए, आज तक जो मुख्यमंत्री ने प्रॉमिस किया है कि इनको 5 एकड़ ज़मीन देंगे, इनके परिवार को भरण पोषण के लिए मुआवजा भी देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिल पाया है। ये बहुत शर्मनाक बात है। हमारा संगठन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड इनके खाने पीने से लेकर आर्थिक मदद जो भी होगा हम लोग इन जो करेंगे, और इनका जो केस लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। महामहिम को, मुख्यमंत्री को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, रक्षा मंत्रालय जो भी इसके चैनल में हैं, ESM डायरेक्टर को, राज्य सैनिक निदेशालय को ये ज़रूर अवगत कराएंगे कि आपका एक सैनिक इस हालत में बैठा हुआ है कि दूसरे लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा योद्धा एक रोड पर बैठा हुआ, अपने पूरे परिवार, नाती पोता, बेटा बहू, पूरा खानदान को लेकर बैठा हुआ। आप समझ सकते हैं इनका क्या तकलीफ होगा। परिचय। मैं मुकेश कुमार, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष। आपसे संगठन के लोग कुछ मिलने आए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मुकेश जी, क्या आपको वार्ता हुआ और क्या वो बताए उनको? हमारा तो यही बताने का है, जो कि हमारा जो फैसिलिटी मिलने का था वो ना मिल पाया, और उसके बाद हम जो लड़ाई किया उसके बाद हमारा प्रूफ सबूत है, कागज़ है, फिर भी हमने इसके लिए एक पहली बार भी हमने आ चुका था, तो उससे भी हमारा फिर कुछ नहीं होने पाया। तो कुछ नहीं होने के कारण से हम अपना झारखंड सरकार को भी कागज़ दे चुका है
इस बारे के लिए, और उसने इतना गलत कर दिया कि हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है। तो अब सुनाई नहीं होने के कारण से मैं फिर 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं जरकान के। तो अभी तक कोई हमको पता ही नहीं चल रहा है, या ये मदद देखेगी नहा देखेगा, या हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको उसका जवाब चाहिए। लेकिन जवाब देने से हमारा व्यक्ति खुश हो जाएंगे। तो इसी कारण से हम यहाँ पर अपना परिवार के साथ रोड के सामने बैठे हैं। तो उसको सोचना चाहिए कि ये लड़का जो है ना आर्मी की आदमी है, जैन ग्रुप की हैं, पुदना बालमुचू, तो उसका बर्थडे नंबर डेट भी है। तो 1963 में बहाली हुआ था, और 1963 ट्रेनिंग ख़त्म होते हैं 1965 में मैंने पाकिस्तान को कश्मीर में हमने टक्कर ले लिया, और उसमें जीत पड़ गया। उसके बाद फिर हमने फिर बांग्लादेश के युद्ध पर मैंने फिर पहुंचना पड़ा। तो बांग्लादेश के युद्ध में बहुत खतरनाक ज़बरदस्त गोली चला कि 1 तारीख से बांग्लादेश का लड़ाई को स्टार्ट कर गया। रात से हम लोग तबाह हो गया कि कहाँ ढूंढें, कहाँ क्या करें। गोली चलता रहा, तो अंधेरी रात में फिर भी हम लोग चलते रहेंगे। उसके बाद हम लोग ये रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, कोड़ा का, वहाँ पर पहुंच गया। वहाँ से गोली बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। तो हम लोग बोला कि थोड़ा रुक जाएंगे। उसके बाद बोला कि हमारा आदमी को रोक दिया, हमारा बात माना। तो उसके बाद थोड़ा गोली रुक गया, तो हम लोग एडवांस कर गया। तो वहाँ रेल लाइन पर अकोड़ा में पहुँचने के बाद कोई नहीं मिला। तो उसके बाद फिर हम लोग बोले कि सुबह हो गया, 6 बजे हो गया। तो अकोड़ा का नामे है वहाँ पर पुलिया, उस गांव में था ये बहुत बड़ा मिशन। तो तोप गन था, उस पर हमने हमला किया कि मैंने कब्जा कर लिया और सारे आदमी को गिरा दिया। उसके बाद हमारा एक पेशुन सिंह के नाम था, एक ही जगह हम लोग ने पोजीशन ले चुका था, उसको भी तो वहीं ख़त्म हो गया। वो मारा तो हम भी सोच लिया कि हमारा दोस्त को मारा था, तो हम भी इसको जानते नहीं मार छोड़ेंगे, हत्या यहाँ माँ भी हत्या भी हो जाएंगे। तो मैं उसके बाद बंकुर गया तो उसको पूरी ढूंढने लगा। रात अंधेरा था थोड़ा से, तो नहीं मिल पाया। तो क्या किया हमने, अच्छा चलो भाई नहीं है तो बोल के हमारा दिल में थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा, आपका ये मांग नहीं मिला, ये बिहार सरकार दोषी है कि झारखंड सरकार दोषी है? तो यहाँ से कर लेंगे, आप जो ऐसे ही बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ, सरकार जो आप किसको दोषी मानते हैं? अभी जहाँ राज्य में रह रहे हैं, हाँ, वही जिम्मेवार है जो यहाँ पर वार हीरो हैं, उनको मुआवजा देने के लिए, उसका सुख सुविधा प्रदान करने के लिए हाँ, वही जिम्मेवार है। अभी जो राज्य सरकार है उसी से हम बात करेंगे। हाँ ठीक। अच्छा, उसके बाद हमने जैसे गोली लगा तो थोड़ा 10 कदम तक निकल चुका। उसके बाद मेरा इतना खून गिर गया ना, वहीं बेस पर गिर गया। तो मेरा हिम्मत ख़त्म हो गया, और मेरा दोस्त था वो भाग गया। कहाँ चला गया पता ही नहीं है। और अभी झारखंड सरकार से क्या क्या उम्मीद रख रहे हैं? झारखंड सरकार यही कहा कि हम उसके पास पहुँचे, कागज़ दिया कि हमारा जो पहले वाला कागज़ में लिखा था पहले वाला सरकार ने, उसके आधार से हम काम कर रहे हैं, कि दूसरा काम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमने बोला कि सर आप ज़मीन के बारे में सरकार दे चुका है, उस कागज़ को झारखंड सरकार के पास हाथ में धर दिया। तो उसके बाद झारखंड सरकार वही बोला कि आपको 5 एकड़ ज़मीन, आपका जितनी जो है वैसा जो है आपको पेंशन सब कर देंगे। तो अब तक कुछ नहीं हुआ। तो अभी फिर 2 बार हम यहाँ पर आकर के हम बैठे हैं रोड के किनारे मेरे परिवार के साथ। तो अब हम फैसला कहाँ होगा, इसके लिए बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मार्च में, इसी साल मार्च में जो है 9 दिन तक वहाँ समाहरणालय के सामने जो है बाबा बैठे, और कोई सुध-बुध लेने नहीं आया, ना कि सैनिक परिषद के लोग भी नहीं आए। ठीक है, वो बोले हमारे हाथ में नहीं है। तो ये बोले हम लोग कहाँ जाएंगे, और हम लोग बोले कि बाबा चलिए अब रांची। तो बोले हम पैदल ही जाएंगे। तो इनके पाँव में गोली, बड़ी कष्ट से हम लोग जो है चल करके एक दिन में 40 किलोमीटर, 38 किलोमीटर, 42 किलोमीटर इस तरह से चल करके हम लोग रांची पहुँचे। और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से हम लोग मिले। वो तुरंत विधानसभा सत्र चल रहा था, हम लोग को सीएम से मिलवाए शाम के समय। सीएम भी बोले कि ये आप लोग को पैदल इनको नहीं लाना चाहिए था। भावुक हो गए, रोने लगे। और
सीएम जो है विनय चौबे जी को उनका कोई सेक्रेटरी होंगे उनको बुलाए, बोले इस पे हम लोग का लीगल क्या हो सकता है ये बताइए। बोले सर ये चूँकि जिस लेटर के आधार पे ये आए हैं, इस लेटर पे अभी तक इनको प्रशासन के द्वारा ज़मीन मुहैया हो जाना चाहिए। तो ज़मीन मुहैया हो जाना चाहिए तो बोले ठीक है डीसी को फ़ोन लगाइए। चाईबासा डीसी श्री अनन्य मित्तल जी को फ़ोन लगाया गया और उनको बोला गया 10 दिन के अंदर, पेपर में छपा है, सीएम के यहाँ का स्टेटमेंट है, सीएम के यहाँ से प्रेस रिलीज गया, हमने नहीं दिया, 10 दिन के अंदर इनको ज़मीन मुहैया कराया जाए। तीसरे दिन चाईबासा में श्री अनन्य मित्तल जी ने हम लोग को बुलाया और बोले देखिए 10 दिन में सीएम बोले चाहे कोई बोले संभव नहीं है, 30 दिन का वक्त दीजिए। जो हकीकत है आपको बता रहे हैं। हम लोग शांत हो गए। 30 दिन में वो अपना कोशिश किए, जिला से जो है पेपर को मूव करने का प्रयास किए, फिर उनके ग्राम सभा सीओ से ऊपर सीओ को हम लोग को 3 बार बोलना पड़ा जा करके कि अरे बाबा का काम है काहे नहीं कर रहे हैं आप, अच्छा कर देते हैं, अच्छा अभी ग्राम सभा हो गया है, अच्छा भेज देते हैं। इतना प्रशासनिक उदासीनता है भैया कि उसी के लिए हम लोग परेशान हैं। जंतर मंतर में हम लोग समय लिए थे जी। आप मुख्यमंत्री से आश्वासन मिला या आदेश मिला जी, ठीक है, तो ये काम में रुकावट कौन आ रहे हैं? देखिए दादा एकदम क्रोनोलॉजी में बताता हूँ, बहुत जबरदस्त बात एकदम है। शॉर्ट में बात रखिए। एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। मुख्यमंत्री, मंत्री क्या होता है? राजा तो नहीं है, मंत्री है। मंत्रियों का मुख्य कि किसका मंत्री है? जनता का मंत्री है, जनता का मुख्यमंत्री। तो जनता का मुख्यमंत्री है, जनता के सेवा के लिए ना बहाल किए गए हैं। भूखंड का मंत्री नहीं होता है, वहाँ रहने वाले निवासी जो वोटर होते हैं उसका मंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पे भी अगर नहीं करता है तो प्रशासनिक चूक और प्रशासनिक बवंडर पूरे देश में मचा हुआ है दादा। मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है कि मुख्यमंत्री को अब प्रशासनिक लोगों पे डंडा चलाना होगा और जनता को भी डंडा चलाना होगा, तब इनको होश ठिकाने आएगा। नौकर शाह का मतलब, प्रशासक का मतलब इनको भूल गए हैं, इनको समझ आना चाहिए। और अब जो ये बैठे हैं इनको मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर आ करके पहुंचाना चाहिए इनको कि आपका 5 एकड़ जमीन है, आप इस पे जाकर। आप दोबारा इस बात को मुख्यमंत्री के पास रखे कि आपका आदेश का भी अवहेलना होता है? बिल्कुल होता है। मैंने आप रखे इस बात को? नहीं, हम लोग अब देखिए, हम लोग पहली बार भी पहुंचे थे, एक मंत्री के द्वारा पहुंचे। मुख्यमंत्री से मिलना साधारण है सर। यहाँ राजभवन के बाहर बैठे हैं, पेशाब का स्मेल आ रहा है, आप देखिए। तो प्रशासक लोग का स्थिति क्या है समझने का जरूरत है हम लोग को। ये आसान नहीं है दादा, आसान नहीं है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुनीत शर्मा है, मैं चाईबासा से पदयात्रा में साथ में आए थे। अब हम लोग न्याय के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं। आपके बाबा एक रियल हीरो हैं, ठीक है, जो 1965-1971 की लड़ाई एक तरह से जीत के आए हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया है। तो आपका क्या विचार और क्या मन में उठता होगा इस पर सरकार के प्रति? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग तो इसको जेले हैं, मतलब 50 वर्ष हो गए। जो सुविधा उनको मिलना चाहिए था, अगर उस समय अगर मिला होता तो हमारा परिवार एकजुट होता। अभी परिवार पूरा टूट बिखर के किसी तरह से चल रहा है। कोई कहीं पर किसी तरह से अपना रोजगार प्राप्त किया, कहीं किसी तरह, मतलब बहुत ही दुखद हुआ कि हम लोग तो इतने छोटे थे। 1971 की बात है, उस समय जस्ट हम लोग पैदा ही होते थे। तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलने का कोई कारण तो ऐसा नहीं है? सरकार की तरफ से सुविधा नहीं मिलने का कारण है सरकार की शिथिलता। जो भी सरकार में बैठे हुए प्रशासन के लोग, प्रशासन को उनके दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। एक सैनिक के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है, जो कि ये हर किसी सैनिक के साथ नहीं होना चाहिए। कि सैनिक जो पूरा परिवार छोड़ के अपना देश के लिए खून बहाता है, सरहद पर अपना सारा दांव लगा देता है, उसके साथ में इस तरह का व्यवहार करना ये बहुत ही गलत है। नाम बता दीजिए अपना। रमेश बाल्मीकि।